नमस्कार, इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स पेज पे आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे रन युद्ध में रोहित शर्मा के बारे में। दरअसल 2013 के बाद से रोहित शर्मा ने पारी की शुरुआत करना शुरू किया है। इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी तब खेली गई थी और आईसीसी टूर्नामेंट के दौरान ये तय किया गया कि रोहित शर्मा पारी की शुरुआत करेंगे और उसके बाद से लगभग 9 साल हो चुके हैं और इन 9 सालों में रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर जिस तरह का इम्पैक्ट छोड़ा है और खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा ने जब बड़ा स्कोर किया, भारतीय टीम ने बहुत आसानी से वो मैच जीता। वो चाहे आप 2013 चैंपियंस ट्रॉफी याद करें, 2015 में वर्ल्ड कप का मैच याद करें, 2017 एक और चैंपियंस ट्रॉफी की हम जिक्र करें जहां पर फाइनल हम जरूर हार गए, या 2019 वर्ल्ड कप को याद करें जब रोहित शर्मा ने शतकीय पारी खेली और भारतीय टीम ने बहुत आसानी से पाकिस्तान को हरा दिया। अब मुकाबला 2021 के बाद 2022 में, यानी कि 2021 में रोहित शर्मा बहुत जल्दी आउट हो गए। नतीजा ये हुआ कि भारतीय टीम सस्ते में निपट गई और वो मैच पाकिस्तान ने एक तरफा जीता। अब मुकाबला एशिया कप का है, 2022 साल है और मैदान वही है जहां पर 2021 में भारतीय टीम हारी थी और रोहित का बल्ला नहीं चला था। अब ऐसे में रोहित शर्मा का करंट फॉर्म और रोहित शर्मा जिस तरह से नेट प्रैक्टिस में नजर आए, क्या वो कॉन्फिडेंस भारतीय टीम को एक और मैच जिताएगा पाकिस्तान के खिलाफ? क्या रोहित शर्मा अकेले रंग जमाने में कामयाब रहेंगे? इन सभी मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ सबा करीम है, पूर्व क्रिकेटर और सिलेक्टर, साथ ही रितेंद्र सिंह सोडी हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर, और राजकुमार शर्मा जी दिल्ली टीम के पूर्व हेड कोच और विराट कोहली के करंट कोच हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। रितेंद्र, 2013 से एक बात जो कॉमन नजर आ रही है, पहले उससे ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं कि जब अच्छा स्टार्ट मिला और इस अच्छे स्टार्ट के में योगदान देने वाले रोहित शर्मा जब चले, तब भारतीय टीम की नैया बहुत आसानी से पार लगी है, खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ। क्या रोहित शर्मा का चलना जीत की गारंटी होती है? देखिए, बहुत हद तक, क्योंकि रोहित शर्मा जब खेलते हैं तो ऐसा खेलते हैं कि समय रुक सा जाता है, प्रतिद्वंदियों से गेम को दूर ले जाते हैं। बहुत इम्पैक्टफुल उनकी परफॉर्मेंस होती है। सलामी बल्लेबाजी करते हैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक है। अगर हम स्टार्ट की बात करें, मुझे लगता है स्टार्ट बहुत जरूरी है। अगर हम इंडिया पाकिस्तान आप पहले बल्लेबाजी करें या बाद में बल्लेबाजी करें, अगर पहले 6 ओवर अच्छा खेल देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान रिलाय करता है अपने सीमर्स पे, तो रोहित शर्मा अगर रन लंबे बनाते हैं, विराट कोहली फॉर्म पकड़ते हैं, तो मुझे कोई भी ऐसी दो राय नहीं लग रही कि ये मैच हम नहीं जीतेंगे। हम बहुत बड़ा प्रेशर पाकिस्तान पे डाल सकते हैं अगर रोहित शर्मा और केएल राहुल अगर ओपन करते हैं। सलामी बल्लेबाजी की पार्टनरशिप और पाकिस्तान बैकफुट पे जा सकता है। सबा भाई, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि जब ओपनर उनको बनाया गया तब उसका बहुत अहम हिस्सा आप थे, क्योंकि आप सेलेक्टर थे तब, और उसके बाद से हम जितने भी पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो भिड़ंत हुई, जहां पे इंडिया ने डोमिनेट किया, वहां पर रोहित शर्मा ने डोमिनेट किया, तभी इंडिया डोमिनेट कर पाई। अब 2021 में क्योंकि रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, हम हार गए मैच। 2017 का फाइनल भी कुछ इसी तरह की याद दिलाता है। क्या 2022 में रोहित शर्मा का चलना जीत की गारंटी है? मुझे लगता है कि मैच जीतने के लिए सिर्फ हम एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि वो जब भी पारी खेलते हैं उसका इम्पैक्ट कुछ अलग किस्म का होता है। उस प्रकार का इम्पैक्ट, चूंकि आप ओपन कर रहे हैं, आपको सबसे ज्यादा गेंद बॉल्स खेलने का मौका मिलता है, इसीलिए अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो भारत के लिए काफी अच्छा रहेगा। पर यह महज इत्तेफाक है कि रोहित शर्मा ने जब रन्स बनाए हैं तभी भारत जीता, ऐसी बात नहीं है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि रोहित रन नहीं बनाए तभी भारत के पास कई ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, मैच जीते हैं भारत ने भी। पर हाँ, चूंकि इस समय वो कप्तानी कर रहे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, और अगर कप्तान रन्स बनाता है तो उससे पूरी टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाता है। उसके ऊपर से अगर वो एक ऐसा कप्तान हो जो ओपन कर रहा हो, और वो भी रोहित शर्मा जैसा हो जिसमें गजब की प्रतिभा है, और जिसका बल्ला चलता है तो फिर विपक्षी गेंदबाजों के सामने बहुत कम विकल्प बच जाते हैं उनका आउट करने के लिए। तो उम्मीद यही है कि इसी प्रकार से रोहित शर्मा का भी बल्ला चले और भारत को एक शानदार शुरुआत मिले। राजकुमार सर, आप कैसे देखते हैं? अगर हम 2021 के बाद से जो आंकड़े दिखा रहे हैं, 24 मैचों में 714 रन औसत जो है 30 के ऊपर, जो अच्छा माना जाता है T20 फॉर्मेट में, और एक स्ट्राइक रेट जो है उनका इंप्रूव हुआ है, 146.3 का स्ट्राइक रेट। कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं? जैसा कि तमाम
इन दोनों चर्चा भी हम सुन रहे हैं कि रोहित शर्मा चले तो जीत की गारंटी माना जा सकता है, क्योंकि वो न सिर्फ फिर लंबा खेलते हैं बल्कि मैच को एक तरफा कर देते हैं पूरी तरह से। क्या आप भी ये मान रहे हैं कि 2013 के बाद से सबसे बड़े मैच विनर के तौर पर रोहित ने अपनी पहचान बनाई है, खासतौर से पाकिस्तान के खिलाफ? देखिए, वो कप्तान है भारतीय टीम के और बहुत इम्पैक्टफुल खिलाड़ी हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि जब वो बल्लेबाजी करते हैं तो और अच्छी फॉर्म में होते हैं तो पोजीशन के पास बहुत कम विकल्प रह जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और उनका खेलना एक अच्छी सॉलिड फाउंडेशन देगा भारत को। अगर वो अच्छी फाउंडेशन देते हैं तो भारत के पास ऐसे बल्लेबाज हैं जो बाद में कैपिटलाइज कर सकते हैं उस फाउंडेशन को, तो उनका रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एज ए कैप्टन एक जिम्मेदारी भी है उनके ऊपर कि वो एक अच्छी शुरुआत दें। और बड़ा मैच है पाकिस्तान का और इसमें प्रेशर गेम है। अगर शुरुआत अच्छी मिलती है भारत को तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल बैकफुट पर होगा और भारत आसानी से मैच जीत सकता है, क्योंकि स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच में। जो भी अच्छा स्टार्ट करेगा तो दूसरी टीम पर प्रेशर आएगा। समय भाई, आप इन दिनों बड़ा जो भारतीय टीम का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है T20 फॉर्मेट में, उसका बहुत जिक्र कर रहे हैं। क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी रोहित शर्मा लीड करते नजर आ रहे हैं एशिया कप में, या आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन किसी और बल्लेबाज के जरिए रोहित शर्मा को प्रॉपर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी? आपको लग रहा है उस ट्रांसफॉर्मेशन के लीडर के तौर पर रोहित उतरेंगे एशिया कप में? सबसे बड़ा नाम तो रोहित शर्मा ही है और ये जो परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं वो रोहित शर्मा के कारण से ही हो रहा है। उन्होंने जो माइंडसेट के साथ बल्लेबाजी करना शुरू किया है तो वो एक ऐसा संदेश गया अन्य बल्लेबाजों के लिए कि आपको भी इसी प्रकार से खेलना होगा। और ये टीम का विजन है, ये रोहित शर्मा का विजन है और यही तो उचित है। इसी प्रकार से गाड़ी आगे बढ़ेगी। जब कप्तान उदाहरण की तरह लीड करता है तभी तो सभी खिलाड़ी उस हिसाब से सोचने लगते हैं और फिर वो उस हिसाब से तैयारी करते हैं और प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। जो टीम का गेम प्लान है उसको निर्धारित किया है रोहित शर्मा ने और उसी लक्ष्य की तरफ अब सभी बल्लेबाजों को भी आगे काम करना होगा। और यही हम देख रहे हैं, जब से रोहित शर्मा ने कप्तानी संभाली है तब से एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो नजर आया है उसका वो इस वजह से हुआ है कि रोहित शर्मा ने ये बताया है कि आपको इसी प्रकार से खेलना होगा। आपने जो बात की है स्ट्राइक रेट में सुधार क्यों हो रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा ने खुद ये संदेश दिया है कि अगर मैं इस स्ट्राइक रेट के साथ खेल सकता हूं, अब मैं इंतजार करता नहीं हूं। पहले हम लोग क्या कहते थे कि पहले 6 ओवर में या 4 या 5 ओवर में उनका स्ट्राइक रेट 130 के नीचे रहता था, उसके बाद वो स्ट्राइक रेट को ऊपर लेकर जाते थे। पर अब वो जमाना खत्म सा हो गया है। अब है कि पहले गेंद से ही रोहित शर्मा का प्रयास रहता है कि स्ट्राइक रेट करीब 140 के ऊपर का हो और इसी वजह से टीम ज्यादा मजबूत लग रही है और उसका बहुत बड़ा हिस्सा है रोहित शर्मा। रितेंद्र, क्योंकि एक आंकड़ा और हम दिखा रहे हैं, ये आंकड़ा 2021 से पहले का है जब 8 मैच खेले हैं पाकिस्तान के खिलाफ T20 मैच और 114 का स्ट्राइक रेट और बहुत लो स्कोर्स बनाए उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ। ये T20 फॉर्मेट का हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे। कैसे आप देख रहे हैं? एक तरफ तो है कि आपको उस ट्रांसफॉर्मेशन को लीड करके आगे ले जाना है एशिया कप में, साथ ही आपके जहन में ये भी होगा कि 2021 से पहले आपका बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ चला नहीं। हालांकि आपने 50 ओवर की क्रिकेट में तो रन बनाए, T20 फॉर्मेट में आप स्ट्रगल करते रहे पाकिस्तान के खिलाफ। कैसे आप देख रहे हैं? वाइस वर्सा इसको देख रहे हैं? व्हाइट बॉल क्रिकेट है दोनों, लेकिन ओवर्स का डिफरेंस है, शायद सेटल होने का डिफरेंस है, जो जिससे एक तरह से कहा जाए मैचअप करना है रोहित को। बिल्कुल सही कहा। देखिए राजीव, यहाँ पे जैसा भी साबा ने कहा, हमारे पास बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिन पे गेम निर्भर करेगा। अगर हम इंडिया पाकिस्तान मैच की बात करते हैं, अगर की चाबी किसी लड़के के हाथ में है वो हमारा टॉप ऑर्डर है, जिसमें रोहित शर्मा हैज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम बात करते हैं उनके T20 स्टैट्स की, अगर पिछले कुछ देर पहले की बात करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो उसको बेहतर करना ही होगा, क्योंकि रोहित शर्मा अगर फॉर्म को पकड़ लेते हैं, देखिए यू कांट बी 10 for 2 और 20 for 3 अगेंस्ट पाकिस्तान और एनी टीम इन एशिया कप। हमारे पास फायर पावर है, हार्दिक पांडे हमारे पास हैं, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत हैं, जो आके किसी भी अटैक को बखेर सकते हैं। लेकिन आपको स्टार्ट चाहिए, आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, वो दे सकते हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल। अगर हम 60-70 पर नो लॉस कर देते हैं तो हमारे पास ऐसा फायर पावर है कि वी कैन रीच अप टू 230 230 हम कर सकते हैं। तो यही गेम प्लान होगा भारतीय टीम का और हम निर्भर करेंगे हमारे टॉप ऑर्डर पे। इसीलिए राजीव, यहाँ पे विराट कोहली का फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और रोहित शर्मा, जो हम स्टैट्स की बात कर रहे हैं, अगर वो बेहतर हो जाते हैं इस एशिया कप में और पाकिस्तान के खिलाफ, आई एम श्योर भारतीय टीम अच्छा करेगी।
राजकुमार सर, दो डिफरेंट तस्वीरें एक तरह से नजर आई, दो डिफरेंट तरीके के आंकड़े जो हमने देखे। पहला आंकड़ा हम ये भी देख रहे हैं कि 2013 के बाद से 50 ओवर के क्रिकेट में रोहित शर्मा जब चलते हैं तो हम बहुत आसानी से पाकिस्तान को हरा देते हैं। T20 फॉर्मेट की बात आती है 2021 से पहले, या 2021 भी हम ले लें वर्ल्ड कप में, तो उनका बैट नहीं चला पाकिस्तान के खिलाफ। ये भी एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है कि T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ जो हमारा जो मेन बैट्समैन है वो 70 रन कुल बना पाया 8 मैचों में, और 14 का उनका एवरेज है। कैसे आप देख रहे हैं दोनों चीजों को अगर हम लेके चलें इस एशिया कप में? तो देखिए, आंकड़े बिल्कुल ही अलग दिखा रहे हैं आप कि वनडे क्रिकेट में जो उनका रिकॉर्ड है और T20 क्रिकेट में। लेकिन राजीव, अब गेम बदल गया है। अब वो जानते हैं उनकी क्या रोल है, उनका क्या प्राथमिकता रहेगी कि किस तरह का स्टार्ट देना है। और एक जो टेम्पलेट उन्होंने सेट किया है, नया जो टेम्पलेट भारतीय टीम ने सेट किया है, तो उसके बहुत कुछ उन्हीं का किया हुआ है। तो वो चाहेंगे कि अपने इस रिकॉर्ड को वो इम्प्रूव करें पाकिस्तान के खिलाफ T20 क्रिकेट में स्पेशली, और भारत को एक अच्छी स्टार्ट दें जिसके वो कैपेबल हैं। क्योंकि वो अगर अच्छा स्टार्ट दे देते हैं या अगर रोहित शर्मा सेट हो जाते हैं तो फिर भारतीय टीम एक बहुत बड़ा स्कोर बना सकती है, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट बहुत शानदार रहता है। और हम सभी जानते हैं कि जो शॉट्स वो खेलते हैं, जिस तरह के पुल वो मारते हैं, तो वैसा कोई भी बल्लेबाज मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में कोई उस तरह के शॉट्स खेलता है। तो उनका खड़ा रहना वहां विकेट पर दूसरी टीम के लिए एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। तो अगर रोहित वहां पर थोड़ा समय गुजारते हैं तो भारतीय टीम को बहुत ज्यादा एडवांटेज रहने वाला है इस एशिया कप में। सभा भाई, थोड़े सरप्राइज हैं पाकिस्तान के खिलाफ T20 आंकड़े देखकर, थोड़ा हैरान भी हो रहे होंगे। 8 मैचों में सिर्फ 70 रन रोहित शर्मा के, 14 का एवरेज। हाँ राजी, मुझे ताज्जुब होता है क्योंकि देखिए, आपने कुछ देर पहले बात की रोहित शर्मा ने जब ओपन करना शुरू किया था, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि चयनकर्ताओं को उस समय यही लग रहा था कि रोहित शर्मा एकमात्र ऐसा प्लेयर है जिसके पास बहुत ज्यादा समय है पेस बॉलर्स के लिए। तो पेस बॉलर की गति 150 के ऊपर भी हो जाए तब भी ये खिलाड़ी बहुत जल्दी पोजीशन में आता है, लेट खेलता है, उसके ऊपर से जबरदस्त शॉट से खेल सकता है। तो मुझे हमेशा से ये लगता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी कि अगर कोई पेस बॉलर के सामने भारत के पास अगर उसका कोई जवाब है, उसका कोई तोड़ है, तो वो है रोहित शर्मा। इसी वजह से मुझे लगता है कि उस रिकॉर्ड को अब चेंज करने का समय आ गया है रोहित शर्मा के लिए, पाकिस्तान के विरुद्ध विशेष करके, कि सामने ऑपोजिशन की गेंदबाजी जितनी भी अच्छी हो जाए, आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी है रोहित शर्मा के रूप में जो उनके सामने भी शानदार बल्लेबाजी कर सकता है। तो इसी वजह से मुझे हैरानी हो रही है कि अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड है रोहित का पाकिस्तान के विरुद्ध उतना अच्छा नहीं है। और पर मुझे अब ये मानना है कि कप्तान के रूप में उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई होगी और वो अब बहुत ज्यादा शानदार तैयारी करके मैदान में उतरेंगे, और इस बार धमाकेदार पारी जरूर देखने को मिलेगी रोहित शर्मा के बल्ले से पाकिस्तान के विरुद्ध भी। जी, और अगर हम T20 में खराब ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे राजकुमार सर, तो उसके पीछे एक बड़ा रीजन है जो इस बार के एशिया कप में नहीं है, और वो बड़ा रीजन है लेफ्ट आर्म सीमर। अगर मोहम्मद आमिर को हम याद करें, या जिस तरह से वहाब रियाज, उससे पहले जुनैद खान की बात कर लें, या एक मोहम्मद इरफान आए, एक लंबे कद के तेज गेंदबाज, हर बार जब भी कोई इंडिया पाकिस्तान की भिड़ंत हुई, लेफ्ट आर्म सीमर रहा जिसने आउट किया रोहित शर्मा को T20 फॉर्मेट में। या इमदाद वसीम की बात कर लें, या लेफ्ट आर्म स्पिनर जो उनके पास थे। अभी इस बार अब क्योंकि लेफ्ट आर्म सीमर नहीं है, वो लेफ्ट आर्म जो ओवर द विकेट आके बॉल अंदर आता है, वो डिफिकल्टी नहीं है रोहित के सामने। क्या एक ऐसी चीज है जिससे पाकिस्तान गेंदबाज एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे और जिससे रोहित को बचना पड़ेगा इस बार इनिशियली, ताकि वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड सुधारें, स्ट्राइक रेट का जो मिशन लेके चल रहे हैं उसको आगे लेके जाएं, और जो अटैकिंग फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, वो लीड कर पाए? देखिए राजीव, हमने देखा, जैसा आपने अभी बताया, आंकड़ों के जरिए बताया कि काफी वो लेफ्ट आर्म सीमर्स पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी उनको। अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम कि इस बार कोई ऐसा वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो लेफ्ट आर्म सीमर नहीं खेल सकते या उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की होगी। लेकिन एक कई बार साइकोलॉजिकली बैट्समैन को हो जाता है कि कोई पर्टिकुलर बॉलर उसको आउट करता है या प्रेशर बनाता है, या लेफ्ट आर्म बॉलर या कोई पर्टिकुलर वैरायटी का बॉलर आपको तंग करता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, और अब रोहित एक बहुत मैच्योर खिलाड़ी है, कप्तान है, वो जानते हैं कि उन्हें किस तरह की प्रिपरेशन करनी है या किस तरह का गेम प्लान रखना है अपना पाकिस्तान के खिलाफ।
और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और उनके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो एक अच्छा स्टार्ट दें, तो उसके लिए मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्होंने शानदार प्रिपरेशन की होगी और वो हमें देखने को भी मिलेगी पाकिस्तान के अगेंस्ट आने वाले मैच में। बस मैं यही कहूंगा कि अगर वो सेट हो जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत सारी मुश्किलें हैं इस मैच में। रितेंद्र, आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे? अब क्योंकि लेफ्ट आर्म सीमर का जो एक हवा होता है, एक भूत होता है, वो आपके जहन में नहीं होगा इस बार। क्या दूसरी एक चीज है जो पाकिस्तान अटेम्प्ट करेगी और रोहित शर्मा उससे बचना चाहेंगे? क्योंकि अंत में आपको ट्रैक रिकॉर्ड तो सुधारना ही है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन को लीड करने की बात हम इस शो में शुरू से कर रहे हैं उसको लीड भी कर पाए। यानी कि एक तरफ आपको पूरी ऑल आउट अटैक पे भी जाना है, साथ ही आपको ये भी देखना है कि वो एरियाज कहाँ पे हैं जो पाकिस्तान जहाँ पे आपको एक्सप्लॉइट कर सकता है। देखिए राजीव, मैं मानता हूं आपके पास लेफ्ट आर्म सीमर अभी नहीं है और उनके पास एक वर्ल्ड क्लास सीमर है, वो नहीं खेलेगा। लेकिन एंड ऑफ द डे वी हैव टू एक्सेप्ट कि पाकिस्तान रिलाई करती है अपने नए बॉल पे। दे लव टू मेक इनरोड्स विद द न्यू बॉल। हमने पिछले वर्ल्ड कप पे देखा जब भारतीय टीम को बहुत बुरी तरह क्षति पहुंचाई नए बॉल से, जिस तरह बॉलिंग हुई, शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की। लेकिन यहाँ पे फिर अगर नया बॉल डोमिनेट करता है तो वहां पे पाकिस्तान का अपर हैंड हो सकता है। तो भारत यही चाहेगा कि नए बॉल को न्यूट्रलाइज किया जाए और इसलिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दे गॉट टू सी थ्रू द न्यू बॉल। उनको रन्स तो बनाने हैं, इनकी क्लास इतनी जबरदस्त है तीनों की, अगर ये खड़ते हैं तो चौके तो आते रहेंगे। बट देन अगर हम विकेट जल्दी गिर जाता है और आप ऋषभ पंत को पहले आना पड़ता है या सूर्य कुमार यादव को नए बॉल के सामने आना पड़ता है, उनमें क्षमता बहुत है। बट यू विल लव कि नया बॉल पहले 6-7 ओवर रोहित शर्मा, केएल राहुल खेलें, विराट कोहली खेलें, तो वहां पे हम एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हासिल कर सकते हैं। तो जी हाँ, भारतीय टीम का यही पर्सपेक्टिव और यही यहाँ पे कोशिश होगी कि नया बॉल बहुत अच्छा खेला जाए, नए बॉल से विकेट नहीं देना है, जो मर्जी हो जाए। और पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से दे वुड जस्ट वांट कि नए बॉल से वो भारतीय जो पहला टॉप ऑर्डर है वहां पे क्षति पहुंचा सके। सभा भाई, एक सवाल काफी देर से यहाँ पर आ रहा है मेरे पास और मेरे जहन में भी आ रहा है कि कौन सा ऐसा ओपनिंग पार्टनर होगा जिसके साथ रोहित बहुत कंफर्टेबली खेल पाएंगे और अपने उस एग्रेसिव मोड को आगे बरकरार रख पाएंगे? आपको लग रहा है के राहुल ज्यादा आइडियल चॉइस है? आप ऋषभ पंत से ओपन कराना चाहेंगे रोहित के साथ? रोहित के कंफर्ट जोन की हम बात कर रहे हैं, या आप विराट को यहाँ पे देखना चाहेंगे? पर रोहित क्यों इस प्रकार के कंफर्ट जोन की तलाश करेंगे राजीव? रोहित शर्मा कप्तान है, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कौन ओपन करेगा जो टीम के हित में होगा। नहीं, कभी-कभी होता है ना ये कि जैसे शिखर धवन होते हैं तो बहुत फ्री जोन में बैटिंग करते हैं। पर अब तो शिखर धवन है नहीं। ऐसे भी कई सारे इसीलिए पूछा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ राजीव कि ऐसे भी कई सारे ओपनर्स के साथ रोहित शर्मा ने ओपन किया है। कई वो क्योंकि जो रेगुलर ओपनर है केएल राहुल वो इंजर्ड रहे, अब जब रेगुलर ओपनर आ रहे हैं तो उन्हीं के साथ उनको ओपन करना पड़ेगा। पर अंत में एक कप्तान के रूप में आपको निर्णय ये लेना होता है कि कौन सा खिलाड़ी टीम के हित में अच्छा करेगा, चाहे वो केएल राहुल हो या फिर विराट कोहली क्यों ना हो, और आपको उस हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी। पर मुझे लगता है कि जैसा कि सोडी ने कहा, और आजकल सोडी बहुत ही शानदार बातें कर रहे हैं कि न्यू बॉल जो पेस अटैक है पाकिस्तान का, उसका प्रयास यही होगा कि भारत के टॉप ऑर्डर को जल्दी आउट करना। तो हमें इस चीज का ध्यान में रखकर बैटिंग करनी होगी और रोहित शर्मा उसके लिए कैपेबल हैं, केएल राहुल उसके लिए तैयार हैं, विराट कोहली उसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के पास जहां तक मुझे लग रहा है उनके पास हारिस राउफ हैं, उनके पास नसीम शाह है, उनके पास मोहम्मद हसनैन है, और अगर मोहम्मद वसीम भी फिट रहे तो हो सकता है तो वो भी खेलेंगे। और ये तीन या चार पेस बॉलर्स हैं, इन सब की गति अब 145 है और 150 के करीब है। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि स्ट्रॉन्ग पेस बॉलिंग अटैक है। तो अगर हम ये पहले 5-6 ओवर में विकेट नहीं गवाते हैं तब मुझे लगता है ऐसे भी हमारा पलड़ा भारी रहेगा पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल। और रितेंद्र, क्योंकि आपके बारे में इतनी बढ़िया बात कह दी सभा भाई ने कि आपकी बातों में धार है, क्योंकि आपके पास शो करने के लिए कार है, अब हम ये कह सकते हैं हर शो आप कार से करते हैं, इसलिए आपकी बातों में धार नजर आ रहा है। आपके पास धार है क्योंकि कार है, क्या बात है, ये तो मिर्जा गालिब की याद करवा दी आप। और राजकुमार जी तैयार है अपने वार के साथ आप पे वार करने के लिए। देखिए राजीव, सबसे पहले तो ना, अगर साबा भाई मेरे से इतने प्रेस है मेरी बातों से, ये इतनी कमेंट्री करते हैं स्टार पे, सोनी पे, तो हमें कहीं ले जाए अपने साथ। ये अलग किस्म का वार है।
नहीं नहीं, बिल्कुल देखिए, यहाँ पे राजीव, वी हैव टू एक्सेप्ट पाकिस्तान टोटली डिपेंड ऑन द न्यू बॉल। अगर हम नए बॉल को सी थ्रू कर देते हैं, उनके पास ऐसा कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं है जो सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या को वार को रोक सके, तो प्रेशर पाकिस्तान पे होगा। उनके पास एक ही मौका है, नए बॉल से अगर वो रोहित शर्मा और विराट कोहली को आउट करते हैं और नए बॉल पे दे कैन गेट इन ऋषभ पंत एंड हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव ऑन द क्रीज, तो वहां पे गेम उनके पक्ष में जा सकता है। और भारत यही तैयारी करेगा कि नया बॉल, अगर आपके पास रन ज्यादा नहीं भी आते हैं, विकेट्स आपके हाथ में, आप सी थ्रू कीजिए, 40-50 रन बनाइए पहले 6 ओवर में, उसके बाद आप धावा बोल सकते हैं। क्योंकि जो हमारा फायर पावर है मिडिल ऑर्डर में राजीव, वो बहुत ताबड़तोड़ है। वी हैव द वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स। अगर स्काई की बात करो, हार्दिक पांड्या की बात करो, ऋषभ पंत की बात करो, ये बड़ी फॉर्म में है, तो यहाँ पे भारतीय टीम जरूर बड़ी प्लानिंग कर रही होगी। पाकिस्तान चैनल्स को मैं सवा वही सुन रहा था और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैट थी वहां पे, और रोहित शर्मा को लेके इसलिए बहुत ज्यादा बात है क्योंकि वो बहुत लंबा खेलते हैं और पाकिस्तान के साथ ये दिक्कत है, उनके पास क्वालिटी स्पिनर है नहीं। शादाब खान एक ऑलराउंडर के तौर पे जरूर इंपैक्ट डालते हैं, बट वो क्वालिटी नहीं है जहां से वो रोहित शर्मा को रोक पाए। क्या ये एक बड़ा डेंजर है पाकिस्तान के सामने? रोहित शर्मा अगर 6 ओवर खेल जाते हैं, आपके पास वो स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट नहीं है, वो इम्पैक्ट वाला बॉलिंग डिपार्टमेंट नहीं, जिससे आप रोहित शर्मा जैसे बैट्समैन को फिर रोक पाए, और वो जो कन्वर्जन रेट है शायद वो ज्यादा परेशान कर रहा है पाकिस्तान को। इसीलिए पाकिस्तान यही चाहेगा कि नई बॉल से अब क्षति पहुंचाया जाए भारतीय टॉप ऑर्डर को। उनके पास 1-2 ऑलराउंडर्स हैं। शादाब खान के बारे में आपने बात की, रेगुलरली 4 ओवर अपना डालते हैं, वो भी किफायती हैं, तो एक अच्छे स्पिन बॉलर हैं। उसके साथ साथ उमर कादिर हैं, अब्दुल कादिर के जो पुत्र हुए, वो लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं। उसके ऊपर से मुझे लगता है कि एक और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, उसके साथ साथ एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। ये सारे के सारे कुछ हद तक बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं। तो आपने सही कहा कि जिस तरह जो पोटेंसी होनी चाहिए स्पिन बॉलिंग अटैक में, वो इस समय पाकिस्तान के पास नहीं है। पर उनके पास अगर कोई अटैक है तो पेस बॉलिंग अटैक ही है, वो भी नई बॉल से उनके पास अच्छे पेस बॉलर्स हैं। तो इसीलिए अगर रोहित शर्मा वो स्पेस को खेल लेते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए कठिन हो जाएगा रोहित शर्मा को रोकना। राजकुमार सर, क्योंकि स्पिनर्स की बात आने लगी तो स्पिनर्स पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं चलते चलते। क्या टीम इंडिया के पास ये बड़ा एडवांटेज है कि हमारे पास एक्सपीरियंस और क्वालिटी बॉलिंग अटैक है? अब चहल, रविंद्र जडेजा जो इनिशियली आपको खेलते नजर आएंगे, बड़ा फर्क डाल देंगे अपने 8 ओवर से? बिल्कुल राजीव, बहुत शानदार गेंदबाज हैं दोनों ही, और बहुत एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं। लंबा अरसे से वो खेल रहे हैं भारत के लिए और जानते हैं कि प्रेशर मैच में किस तरह की गेंदबाजी करनी होती है या अपोजिशन के सामने या कैसी गेंदबाजी करनी है। क्योंकि T20 क्रिकेट अगर आप देखें, वो IPL में भी दोनों बहुत ही सक्सेसफुल गेंदबाज हैं, और जिस तरह की लेटली गेंदबाजी चहल कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अटैकिंग गेंदबाज हो गए जो विकेट टेकिंग बॉलर है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों स्पिनर पाकिस्तान के ऊपर काफी भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि दोनों में क्वालिटी है, दोनों के पास एक्सपीरियंस है और आइडिया है उन्हें कि T20 क्रिकेट में किस तरह की गेंदबाजी करनी है। क्योंकि आंकड़े हम देख रहे हैं यहाँ पे रितेंद्र, 12 मैच खेले 2021 के बाद से T20 में रविंद्र जडेजा ने। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए होता है हमेशा T20 फॉर्मेट में, इकोनॉमी रेट 7.23 का इकोनॉमी रेट, जो शायद कप्तान का भी भरोसा बढ़ाएगा और सामने वाले कप्तान की परेशानी। जी हाँ, बिल्कुल राजीव। देखिए, रविंद्र जडेजा की ज्यादा बात हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी हैं। अगर हम इस एशिया कप की बात करते हैं, इंडिया पाकिस्तान गेम की बात करते हैं, उनकी बॉलिंग, उनकी इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ओवर वो डालते हैं, अगर रन्स रोक के रखते हैं, अंकुश लगा के रखते हैं, तो विकेट्स का प्रेशर दूसरे एंड से चहल बना सकते हैं। तो ये कुमराडरी तो चलेगी, क्योंकि जडेजा की फॉर्म बेहतरीन है, चहल की फॉर्म बेहतरीन है। बॉलिंग में हमारा एज है। अगर स्पिन बॉलिंग की बात करें, वी आर राइट अप देयर। 8 ओवर अगर हम चहल की बात करें, जडेजा की बात करें, अगर वो अच्छे निकल जाते हैं, पाकिस्तान बहुत रिलाई करता है बाबर आजम पे, लेकिन मिडिल ऑर्डर उनका इतना फ्रेजाइल है कि जो हमारे टॉप क्लास स्पिनर्स हैं वो बड़ी तरह डोमिनेट कर सकते हैं। तो जी हाँ, वहां पे भारतीय टीम जरूर चाहेगी कि अगर स्पिन बॉलिंग का जब शुरू होगा मामला, तो हम वहां पे बड़ा प्रेशर क्रिएट करना चाहेंगे पाकिस्तान बल्लेबाजों पे, और पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा वो जो 8 ओवर खेलना। आई एम श्योर वहां पे हमारा बड़ा एज है। सभा भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़े हम देख रहे हैं रविंद्र जडेजा और यजवेंद्र चहल के। 12 मैच में 7.23 का इकोनॉमी रेट जडेजा का है, और यजवेंद्र चहल का भी जो इकोनॉमी रेट है वो 8 से नीचे है। कैसे आप देख रहे हैं ये दोनों स्पिनर्स के 8 ओवर?
यानी कि 42 गेंदें क्या तय करेंगी पाकिस्तान के खिलाफ कौन जीतेगा, क्योंकि यही दोनों स्पिनर खेलेंगे, लेफ्ट हैंडर्स बहुत ज्यादा नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। तो पहली चॉइस आपको लग रहा है यही होगी, और अगर ये खेलती है तो ये 42 गेंदें तय कर देंगी। मैच कितनी आसानी से या पाकिस्तान कितनी मुश्किल से जीतेगा? देखिए 8 ओवर जो स्पिनर्स डालेंगे भारत की तरफ से, अब देखना है कि 8 ओवर डाल पाते हैं कि नहीं, पर अगर डालेंगे तो ये 8 ओवर्स का महत्व रहता है। पर ये कहना कि ये निर्धारित करेगा मैच का आउटकम, मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल है। मेरे विचार में अभी भी मुझे लग रहा है कि ये जो लड़ाई होने वाली है, जो मुकाबला होने वाला है, वो भारतीय टॉप ऑर्डर का है वर्सेस पाकिस्तान सीम बॉलिंग अटैक। राजीव, मैं मानता हूं कि युजवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा दोनों अच्छे फॉर्म में हैं। युजवेंद्र चहल एक विकेट टेकिंग बॉलर है, उनका इकोनॉमी के साथ साथ उनका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। जडेजा का इकोनॉमी अच्छा है, थोड़ी बहुत उनका स्ट्राइक रेट में अगर और बढ़ोतरी हो जाएगी तो भारत के लिए अच्छा रहेगा। तो ये जो स्पिन कॉम्बिनेशन है वो कई सारे बेसिस हमारे लिए कवर करवाता है। अगर आपके पास बॉलिंग अटैक पेस बॉलर्स हैं तो उसको बैकअप करने के लिए भी आपके पास विकेट टेकिंग बॉलर्स होने चाहिए, जो हमारे पास हैं, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा भारत के लिए। राजकुमार सर, आप क्या देख रहे हैं, यही पहली चॉइस होंगे स्पिनर्स के तौर पे, रविंद्र जडेजा चहल, या आप अश्विन को सरप्राइज पैकेज के तौर पे इंक्लूड होते देख रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अश्विन को पहला मैच मिलेगा राजीव, क्योंकि बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स नहीं है पाकिस्तान के पास। और रविंद्र जडेजा जो कि एज ए ऑलराउंडर खेलते हैं, शानदार बल्लेबाजी भी करके उन्होंने बहुत मैचेस जिताए अपनी टीम को, और फील्डर तो वो लाजवाब हैं ही, तो वो जरूर खेलेंगे। और साथ साथ चहल, मुझे लगता है कि इस समय T20 फॉर्मेट में वो इंडिया के नंबर 1 स्पिनर हैं। तो यही दोनों मुझे लगता है वर्ल्ड के नंबर 1 लेग स्पिनर हैं राजकुमार सर। बिल्कुल राशिद खान को बड़ी कड़ी टक्कर वो दे रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली बहुत शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं, बड़े जिगरे से गेंदबाजी कर रहे हैं राजीव, और जिस तरह उनका बॉल गिर रहा है वो बहुत ही शानदार है। किसी भी बल्लेबाज के लिए उनके अगेंस्ट चांस लेना बहुत बड़ी बात होती है कि वो चांस लेकर उनको निकल कर छक्का मारे, क्योंकि उनके पास स्पिन है, उनके पास वेरिएशन है, गुगली है, अच्छा फ्लिपर है, और अच्छा ब्रेन है उनके पास कि वो रीड करते हैं बल्लेबाज को कि वो किस तरह की बल्लेबाजी करता है या क्या उसकी परेशानी हो सकती है बल्लेबाज के लिए। तो भारत को स्पिन डिपार्टमेंट मुझे लगता है कि शानदार है, और दोनों ही गेंदबाज बहुत एक्सपीरियंस हैं और बहुत क्वालिटी स्पिनर्स हैं। तो यही दोनों मुझे लगता है कि पहले मैच में आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो एक तरफ रन बनाओ अभियान पे रोहित शर्मा होंगे और रन बचाओ अभियान पर हमारे स्पिनर्स। रितेंद्र, ये टैगलाइन ठीक है, क्योंकि आप कार में और हमेशा धारदार बात कर रहे हैं इन दिनों। जी बिल्कुल, आपने राजीव सही कहा। देखिए, रन बनाओ का जो अभियान है वो रोहित शर्मा, विराट कोहली के हाथ में, KL राहुल के हाथ में, और रन बचाओ का हमारे स्पिनर्स के हाथ में। हमारे पास बेहतरीन स्पिनर्स हैं, लेकिन साहबा ने यहाँ पे बहुत बड़ी बात की है, यू हैव टू गिव हिम 10 on 10। ये मुकाबला राजीव भारतीय टॉप ऑर्डर और पाकिस्तान न्यू बॉल बॉलर्स के बीच में है, और वहां पे जो पहले 6-7 ओवर जो जीतता है वो सेशन, अगर रोहित शर्मा अच्छा खेलते हैं, KL राहुल क्रीज पे रहते हैं, विराट कोहली अपनी क्लास को पकड़ पाते हैं, तो ये मैच विद द ग्रेस ऑफ गॉड हम जीत रहे हैं। लेकिन सभा भाई ने बात तो ठीक की है, लेकिन बात ये भी देखना पड़ेगा कि इंडिया के जो टॉप ऑर्डर है बहुत एक्सपीरियंस है, और पाकिस्तान के जो पेस बॉलिंग अटैक की सभा भाई आप बात कर रहे हैं वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये बड़ा फर्क भी डालेगा, क्योंकि अंत में इंडिया पाकिस्तान मैच प्रेशर मैच होता है, और हम सब जानते हैं प्रेशर जो ज्यादा बेहतर हैंडल करेगा, जो ज्यादा मैचेस खेला है, उसको एडवांटेज हो जाता है फिर। हाँ राजीव, हमारे पास भी 2 यंग पेस बॉलर्स, उनके पास भी अनुभव नहीं है। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं। उस प्रकार से तुलना करें तो अंत में ये जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो दोनों ही टीमों में, अब वो निर्भर करेगा कि अंत में कौन ऐसा यंगस्टर है जो प्रेशर में ठीक प्रकार से प्रदर्शन करे। तो उम्मीद यही है कि हमारे जो 2 सीमर्स हैं वो अच्छी गेंदबाजी करे, भुवनेश्वर कुमार के पास वो अनुभव है, वो अच्छी गेंदबाजी करे, हमारे दोनों स्पिनर्स के पास बहुत ज्यादा अनुभव है। तो अगर हम पूरे बॉलिंग यूनिट पर ध्यान देंगे तो उस लिहाज से हमारी बॉलिंग यूनिट में ज्यादा अनुभव है जी। वो बात खरी है, पर अंत में राजीव का मुकाबला है, और बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। बल्लेबाजों को अपना काम पूरा करना होगा, मध्य क्रम को उसको बैकअप करना होगा, उसके साथ साथ हमें देखिए रन रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है आपने जो टैग लाइन की बात करी, रन बनाओ तो सही है, और विकेट लो की बात होनी चाहिए। अगर आप विकेट लेंगे जो भारत ने किया है पिछले 4-5 महीने में, तभी भारत शिकस्त दे पाएगा पाकिस्तान को। अगर आप रन बचाने के माइंडसेट के साथ मैदान में उतरेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। और भारत का अप्रोच सबसे अच्छा यही रहा है पिछले
3 या 4 महीनों में जो जो T20 के मुकाबले हुए हैं, वहां पर भारत का जो मंत्र है इस समय यही है कि रन बनाओ तो वो भी तेज गति से, और विकेट लो, ये बहुत जरूरी है, तभी हम मैच जीत पाएंगे। तो सवा महीने एक नई टैगलाइन दे दी है राजकुमार सर, रन बनाओ और रन बचाओ के साथ साथ विकेट गिराओ। तो ये क्या विकेट गिराओ ऊपर कर दें और रन बचाओ नीचे कर दें, इस टैगलाइन से साथ एशिया कप जीतेंगे? बिल्कुल राजीव, बॉलर्स का पहला काम होता है विकेट लेना, और जब आप रेगुलर इंटरवल पर विकेट लेते हो तो इससे बेटर रेस्ट्रिक्ट करने का दूसरी टीम को कोई तरीका नहीं होता, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे अगर आप दूसरी टीम के विकेट ले रहे हैं तो कभी भी वो एक्सेलरेट नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल जैसा हम लोगों को सिखाया जाता है एनसीए में कि बैट्समैन का रोल है रन बनाना और गेंदबाज का रोल है विकेट लेना। तो ये नहीं कि आप रन रोकना है या पैड पर मार के डॉट बॉल निकालनी है, नहीं, अब बॉलर का एम होता है कि वो विकेट ले और बल्लेबाज का एम होना चाहिए कि वो रन बनाए। रितेंद्र, चलते चलते अब आखिरी एक राउंड चल रहा है, अब ये लास्ट राउंड है और रैपिड फायर राउंड, और इस रैपिड फायर में फायर आपको दिखाना है। अब टैगलाइन जो सवा महीने हल्की सी बदली है, उसमें कितनी फायर नजर आ रही है? नहीं, उसमें बहुत बहुत फायर है, लेकिन शायद मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि अगर आप रन बचाते हैं, अगर आप डॉट बॉल करते हैं, तो दैट क्रिएट्स अ मोमेंट ऑफ विकेट। आप बल्लेबाज की हराकरी देखते हैं, उसका पेशेंस टूटता है। हमने कितनी बार देखा है, 2 डॉल आता है और पूरी तरह मैच बदल जाता है। तो भारतीय टीम बिल्कुल साहब ने ठीक कहा, देखिए विकेट्स आना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ अच्छी बॉलिंग करना, टाइट बॉलिंग करना, आपने रूम नहीं देना है, फील्ड के अकॉर्डिंग बॉलिंग करनी है। तो जो प्लानिंग जो टीम मीटिंग में होगी, बॉलर्स को उस पर सटीकता से उतरना होगा, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए जो हमारा बॉलिंग अटैक है, सीम बॉलिंग अटैक, इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो वहां पे ऐसे टेस्ट होगा हमारे सीमर्स का। सवा भाई, चलते चलते एक आखिरी सवाल कप्तानी को लेके। पिछली बार जब हम एशिया कप जीते दुबई में, रोहित शर्मा कप्तान थे, विराट ने रेस्ट लिया था, तब उन्होंने स्पिनर्स को अपने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया था जब हम उस एशिया कप को जीतने में कामयाब रहे। कितना उस एक्सपीरियंस का फायदा मिलता है, आप देख रहे हैं रोहित को यहाँ एशिया कप में? हाँ, अगर आप कंडीशंस को ठीक तरह से परख लेते हैं तो फिर सही कॉम्बिनेशन के साथ साथ मैदान में उतरेंगे, और इसी वजह से मुझे लगता है कि 4 स्पिनर्स टीम में मौजूद हैं। अगर रोहित को ये लगेगा कि विकेट ग्रिप कर रहा है तो वहां पर हो सकता है कि 3 सीमर की जगह पर वो 2 सीमर खिलाएं और एक और एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ मैदान में उतरे। उनको अगर ये लगेगा कि ये 5 जो कॉम्बिनेशन है, 3 स्पिनर हैं, ये जो बॉलर्स आपको 4-4 ओवर दे सकते हैं और विकेट टेकिंग बॉलर्स होंगे, तब वो भी एक ऑप्शन रहेगा रोहित शर्मा के साथ। तो ये जो अनुभव उन्होंने गेन किया है दुबई में कप्तानी करने का, चाहे वो आईपीएल के दौरान हो या फिर एशिया कप के दौरान ही क्यों ना हो, इन सब चीजों का फायदा मिलेगा। क्योंकि अंत में सही T20 का फॉर्मेट इतना कम होता है कि बहुत जरूरी होता है कि आपके चॉइसेस सही होने चाहिए 11 के ऊपर, क्योंकि देखिए अंत में हर एक कप्तान को कई सारे चॉइसेस आप तो जरूर आपके हक में होता है, पर अंत में उसका अंजाम क्या होगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है, पर आपको भरोसा दिखाना होगा अपने चॉइस के ऊपर ही। राजकुमार सर, आखिरी सवाल, क्या बहुत चैलेंजिंग होता है T20 में कप्तानी करना, लग रहा है आपको? और ये सबसे बड़ा चैलेंज इस समय रोहित के सामने आया है, और ये पहला बड़ा चैलेंज है एशिया कप। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, रोहित ने पहले भी कप्तानी की है और शानदार कप्तानी की है। काफी लंबे समय से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उन्हें आइडिया है। आईपीएल में उनका प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है, किसी भी कप्तान से अच्छा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगी रोहित को। हाँ, T20 क्रिकेट में चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं, तो आपके पास प्लान बी हर समय रेडी रखना होता है, वो एक इम्पोर्टेंट है। तो उसमें आपको बिल्कुल हर समय तैयार रहना होता है, हर समय आपको स्ट्रेटेजी चेंज करने के लिए बिल्कुल रेडी रहना होता है। तो वहां पर मुझे लगता है कि बहुत एक्सपीरियंस है रोहित को और कोई ऐसा प्रेशर नहीं होगा। पाकिस्तान का मैच जरूर एक प्रेशर गेम होता है, वो कोई भी कप्तान हो उसके लिए प्रेशर गेम होता है, लेकिन अदरवाइज अगर आप देखें तो रोहित एक एक्सपीरियंस कैप्टन है, शानदार उनका प्रदर्शन रहा है जो वो आईपीएल में, तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई परेशानी होगी। सवा भाई, चलते थे लेजेंड क्रिकेट खेलने जा रहे रितेंद्र सिंह सोढ़ी से लेजेंडरी जवाब ले लेते हैं कप्तानी पे।
देखिए, लेजेंड सीरीज तो हमारे शो पे इतना ज्यादा चल रही है ना, साबा भाई ने ऐसा माहौल बना दिया है कि ये सीरीज तो उनके कहने से हिट हो जाएगी, मुझे लग रहा है। तो जी हाँ राजीव, देखिए अब लेजेंड सीरीज से भी बहुत ऊपर इंडिया पाकिस्तान गेम, प्रेशर कुकर सिनारियो और रोहित शर्मा की कप्तानी का बड़ा टेस्ट है। और अगर हम ये जीत जाता है, पाकिस्तान को हरा देते हैं, तो डेफिनेटली यस, रोहित का जो डंका है पूरे देश में बोलेगा। तो आई एम श्योर, फिंगर्स क्रॉस, हम सब उम्मीद करते हैं भारत ये मैच जीते और राजकुमार जी के लिए विराट कोहली इस मैच में शतक जड़ें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितेंद्र आपका, राजकुमार सर आपका और सबा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दो जो इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आई इस चर्चा में, यानी कि रन बनाओ अभियान जिसकी शुरुआत रोहित शर्मा करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ अपना न सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड सुधारेंगे बल्कि जिस तरह की टैगलाइन को लेकर, जिस ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर भारतीय टीम आगे बढ़ी है पिछले 4 महीनों में, उसको लीड करते नजर आएंगे। और साथ ही विकेट गिराओ अभियान, जहां पर भारतीय स्पिनर्स का रोल बहुत अहम होगा, क्योंकि इससे पहले भारतीय टीम ने जब दुबई में टूर्नामेंट रोहित की अगुवाई में जीता था, तब भारतीय स्पिनर्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और इस बार भारतीय स्पिनर्स से कुछ ऐसी उम्मीद की जा रही है। हालांकि लड़ाई पाकिस्तान के तेज गेंदबाज बनाम भारत के टॉप ऑर्डर देखी जा रही है, जो हमेशा से रहा है, पुरानी परंपरा रही है, लेकिन इस बार शायद भारत पाकिस्तान मैच में कुछ ऐसा नया देखने को मिले। तो चलिए, आज की हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।